राधे राधे। देखिए, वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में हर जगह कहा गया है कि भगवान हमारे हृदय में निरंतर प्रतिक्षण बैठे हैं, अर्थात एक सेकंड को भी जीवात्मा और परमात्मा का अलगाव नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी जीव इस बात को नहीं मानता है। बाहर हम लोग ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, वहां हम ढूंढ रहे हैं भगवान को। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में बैठे हैं। वेद से लेकर रामायण तक प्रमाण भरे पड़े हैं। इसलिए इस बात को सदा माने रहना यही भक्ति है। भगवान क्यों हमारे हृदय में है? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, और हम लोग निरंतर अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, और हम लोग पापात्मा अनंत जन्मों के। तो वो हमारे अंतःकरण में क्यों बैठा है? कृपा करके बैठा है। कृपा करके। कृपा क्या? कृपा ये कृपा कि भगवान यदि हमारे अंतःकरण में नहीं रहेंगे तो 1000 बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि हम में जो चैतन्यता है वो भी नहीं रह सकती, पहला। दूसरा, जो वेद मंत्र कहा गया कि भगवान प्रतिक्षण हमारी ओर निहार रहे हैं, जीवात्मा की ओर निहार रहे हैं कि कब ये मेरे सन्मुख हो जाएगा। सन्मुख होते ही भगवान को बहुत काम करना है। क्या क्या? त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, इस सभी को समाप्त करना है, अर्थात माया को भगा देना है, अपना दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन देना है। इसलिए एक सेकंड को भी भगवान हमसे अलग नहीं होते। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया, अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसिद्धति, दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 13वां मंत्र। यदि कोई जीव ये सदा माना रहे कि भगवान हमारे हृदय में हैं और हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं, तो फिर वो गलत चिंतन कर ही नहीं सकता। इतनी बार हम ये सब सुन चुके, लेकिन मानेंगे नहीं। जब तक इस बात को नहीं मानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भक्ति मतलब ही यही है, हमेशा अपने साथ भगवान को रियलाइज करना कि भगवान हमारे साथ हैं, प्रतिक्षण हमें देख रहे हैं, हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं। और यदि नहीं मानोगे तो 84 लाख में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में है, यही भक्ति है। इसको मान लेना ही भक्ति है। वेद में कहा गया, यदि मान लो और कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस मान लो, भगवान प्रतिक्षण हमारे हृदय में हैं। राधे राधे।